संस्कृतियां दो हैं, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। यज्ञ किस पद्धति से होता है, जल्दी बोलो। यज्ञ होता है ऋषि पद्धति से, ऋषि संस्कृति ऋषि पद्धति से होता है कि नहीं। हवन होम ये सब ऋषि लोग कराते हैं कि नहीं कराते, बोलो। अच्छा, कृषि किस पद्धति से, बोले कृषि तो किसानों की पद्धति में हल है, हल। कौन पद्धति से होती है कृषि, जल्दी वो हल प्रधान रूप से क्या है। अच्छा, किसानों के यहाँ पूजा किसकी होती है, जल्दी बोलो। हल की पूजा होती है कि नहीं होती। भले ही ट्रैक्टर रखे हो तुम, लेकिन पूजा करोगे तो ट्रैक्टर की करोगे कि हल की करोगे, बोलो भाई। हल की पूजा करोगे कि नहीं। तो हल पूजन का विधान है, बोलो है कि नहीं। अच्छा, भगवान राम यज्ञ से प्रकट हुए, बोलो हुए कि नहीं। ऋषि संस्कृति। और सीता जी जनक जी ने हल चलाया और हल घट से टकराया तो पृथ्वी से सीता प्रकट हो गई, इसलिए सीता कृषि संस्कृति है, राम जी ऋषि संस्कृति है, बोलो है कि नहीं। कृषि से सीता का जन्म हुआ और यज्ञ कुंड से राम का जन्म हुआ है। तो ऋषि संस्कृति बोलो, कृषि संस्कृति दोनों हैं हमारी कि नहीं। ऋषि संस्कृति की प्रतीकमान मूर्ति भगवान राम हैं और कृषि संस्कृति की प्रतीकमान मूर्ति भगवती सीता हैं। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की, बोलो भाई। दोनों का काम पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए आप, कृषि संस्कृति से तो कल सीता जी का जन्म कराएंगे, लेकिन ऋषि संस्कृति से आज राम जी का जन्म करा दें, क्योंकि जन्म का समय हो गया। अब तो आज तो भैया 4:45 बज गए नहीं। चलो, आज भगवान का जन्म किस संस्कृति से हो रहा है, ऋषि संस्कृति से हो रहा है। और कल सीताराम जी का विवाह भी होगा और कल सीता जी का जन्म होगा। तो किस पद्धति से जन्म होगा, हल की पद्धति से, कृषि पद्धति से, ठीक है ना। और तुम सब क्या बैठे हो, बोलो किसान बैठे हो कि नहीं बैठे हो। इसलिए चिंता मत करना, कथा तुमसे मिलती जुलती है। यहाँ श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनियाहुत दी। कौन सी पद्धति चल रही है, बोलो। ये चल रही है ऋषि पद्धति, यज्ञ की पद्धति चल रही है। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनियाहुत दीने, ओ प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। अग्निदेव प्रकट हो गए और खीर लेकर प्रकट हुए। वाह रे किसानों, क्या बात है साहब, खीर लेके प्रकट हुए। इसका मतलब यज्ञ को भी किसानों की जरूरत है और कृषि की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि यज्ञशाला बनती है खेत खलियान में, बोलो बनती है कि नहीं बनती, जल्दी बोलो। बनती है कि नहीं बनती है। कहाँ बनती है, खेत खलियान में कि खोपड़ी पे बनती है, जल्दी बता दो किसी की। धरती पे बनती है। और बोलो, किसान धरती पुत्र है कि नहीं। किसान धरती पुत्र है प्यारे। यज्ञशाला कहाँ बनती है, बोलो। हाँ, संकोच मत करो, बोलने में संकोच करोगे तो गड़बड़ ना हो जाएगा। धरती में बनती है। अच्छा, यज्ञशाला धरती में बनी प्यारे। अब जैसे ही धरती में बनी तो धरती से अग्निदेव निकले, और जैसे ही अग्निदेव निकले तो खीर लेकर निकले। क्या लेकर निकले, खीर। अच्छा बोलो, खीर किससे बनती है, जल्दी बोलो। चावल, धान से, चावल से खीर बनती है। और चावल किससे बनता है, जल्दी बोलो। धान से बनता है। और धान पैदा कहाँ होती है, जल्दी बोलो। बालों में, खोपड़ी के बालों में पैदा होती ना धान। हाँ, तुरंत बोल पड़े, क्योंकि तुम्हारे मतलब की बात सुना रहे हैं। बोलो, सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं। धरती से धान पैदा होती है और धान से चावल और चावल से खीर। अच्छा, एक बात बताओ, खीर में दूध की जरूरत पड़ती। आप कहो महाराज दूध तो गाय से मिलता है, लेकिन गाय को हम हरा हरा चारा नहीं खिलाएंगे तो एक बूंद दूध नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या, जल्दी बोलो। अगर हम गाय को भूसा ना खिलावें, गाय को हरा चारा ना खिलावें तो एक बूंद दूध निकलेगा, जल्दी बोलो। अच्छा, भूसा कहाँ से पैदा होता है, झांसी से।
अच्छा अच्छा, हमको थोड़ा कम सुनाई देता है। हाँ, तुरंत बोल गए, ठीक, बगल वाला बुढ़ा बोल गया है, बहुत बढ़िया बात, सुन लिया। हाँ, किससे बोले? बोले खेती से भूसा होता, गेहूं होता, भूसा निकलता है। अच्छा, भूसा गाय खाती है, हरा 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 चारा गाय खाती है, वो भी खेती से निकलता तो दूध देती है। बोलो देती है कि नहीं देती? अच्छा, और सुन लो, खीर में शर्करा मानी शक्कर, शक्कर ही कहते हैं नहीं, चीनी कह लो। अब चीनी हम इसलिए नहीं कहते हैं कि चीन से हमारी बनती नहीं है क्यों भाई? तो चीनी इनी तो हम बंद कर गए कहना। ये शक्कर, खांड, पुराने जमाने में खांड कहते थे उसको, लेकिन शक्कर। जैसे खीर बनाओ, चावल डालो, दूध डालो, अगर उसमें आपने शक्कर नहीं डाली तो बोलो खीर किसी काम की होती है? जो डायबिटिक लोग हैं वो भी कहते यार शुगर फ्री तो डाल दो, खीर बनी है तो शुगर फ्री डालो। क्यों भाई? मिठास तो आनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, शक्कर कहां से आई? बोले कारखाने से। कारखाना पैदा करता है शक्कर। कारखाने में गन्ना पहुंचा, बोलो पहुंचा कि नहीं? अच्छा, गन्ना कैसे पहुंच गया? अच्छा, पानी बरसा था तो पानी में बादलों ने टपकाया गन्ना। क्यों? बादलों ने गन्ना टपकाया और कारखाने तुम ले गए। खबरदार, गन्ना पृथ्वी ने दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? किसने दिया है? पृथ्वी ने दिया है। अगर पृथ्वी आधार नहीं बनती तो गन्ना होता नहीं, और गन्ना नहीं होता तो शक्कर बनती नहीं। अगर पृथ्वी ने आधार ना दिया होता तो धान पैदा नहीं होती, धान पैदा नहीं होती तो चावल बनता नहीं। अगर गाय को भूसा और हरा चारा ना मिलता तो ईमानदारी से बताओ गाय दूध नहीं देती। बोलो तीनों का संबंध दूध का और शक्कर का और चावल का, बोलो कहां से है संबंध? बोलो है कृषि से कि नहीं? कृषि से है। परमात्मा बिना कृषि, कृषि पुत्रों कृषि से दूर मत होना। चाहे जितना भौतिक साम्राज्य तुम्हारे घरों में आ जाए, लेकिन अपनी जमीन से प्यार करना। धरती पुत्र कहने में संकोच मत करना, शर्माना नहीं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, परमात्मा जब भी आएगा इस धरती पर, उसका श्रेय किसान को मिलेगा, धरती पुत्र को मिलेगा। ये मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। धरती पुत्र किसान को श्रेय मिलेगा। भले ही हम महात्मा यज्ञ करके भगवान को प्रकट करें, लेकिन श्रेय धरती पुत्र को दिया जाएगा। बोलो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? इसलिए किसानों तुम चिंता मत करना। माताओं, बहन, बेटियों, भले ही तुम सागर में रहने लगो, जबलपुर में रहने लगो, बंबई में रहने लगो, पूना में, बेंगलोर में, कलकत्ता, ठीक है कहीं भी रहो, लेकिन सही बात तो यह है कि गांव की मिट्टी से प्रेम करना, गांव से प्रेम करना। कहीं भी रहो लेकिन गांव को छोड़ना नहीं। गांव के मेले से प्यार करना, गांव की जमीन से प्यार करना। गांव की जमीन, पुरखों की जमीन को बर्बाद मत करना, उसको सुरक्षित करना। प्यारे, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, मर्यादा तार तार हो गई, लेकिन गांव में आज भी मर्यादा देखने को मिल रही है। बोलो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? गांव की 80 साल की बुढ़िया भी सिर को ढके हुए है। बोलो ढके है कि नहीं? मर्यादा कहां देखने को मिल रही है? बोलो जहां मर्यादा होती है वहां परमात्मा आता है। परमात्मा कहां आता है? जल्दी बोलो। जहां पर मर्यादा होती है वहां परमात्मा। देख रहा हूं 80-80 साल की वृद्ध माताएं बैठी हैं लेकिन सिर ढके हुए हैं। और शहर में चले जाओ, पता ही नहीं कि बहन जी हैं कि भाई साहब हैं। क्यों पता ही नहीं, कुछ वास्तव में पता नहीं चलता है। क्या बतावे, ऐसी वेशभूषा, पूरी मर्यादा चौपट हो गई। लेकिन गांव में जहां मर्यादा है, मैं कहता हूं शिक्षा की क्रांति में मैं स्वागत करता हूं शहरों का। इंसान बना रहे हैं बड़े बड़े शहर, लेकिन ग्राम में रह करके मर्यादा के कारण
यहाँ पर इंसान नहीं भगवान देखे जा रहे हैं प्यारे। कौन देखे जा रहे हैं? भगवान देखे जा रहे हैं। इसलिए ग्रामवासियों, हम तुमको भगवान कहने में संकोच नहीं करेंगे, लेकिन तुम मर्यादा का ध्यान रखना, मर्यादा टूटने मत देना। हम तुम्हें भगवान घोषित करते हैं। मर्यादा के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नाम क्या लगा है? नाम के पहले मर्यादा। राम के नाम के पहले क्या लगा है? बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम। सबसे ज्यादा मर्यादा श्री राम के अंदर है। वही मर्यादा पुरुषोत्तम आज खीर के माध्यम से आ रहा है। किसके माध्यम से आ रहा है? खीर। खीर 3 तत्वों से बनती है, चावल, दूध और शक्कर। अब आप एक आध्यात्मिक अर्थ बताए देता हूं। अभी तो हमने तुम्हारे भौगोलिक दृष्टि से इसका एक अर्थ बता दिया, ठीक है ना, कि आप किसान हो और भौगोलिक दृष्टि से जमीन जायदाद और ये सब देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अब सुन लीजिए। वेदों में 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बोलो, किसान करता है। बोलो, करता है किसान के नहीं? कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है किसान। कर्म मार्ग में यही सब खेती किसानी देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? वेद में इसका एक मार्ग बनाया गया कर्म का। इसका मतलब है तुम अगर कर्म कर रहे हो तो तुम वेद की परंपरा से जुड़े हो। बोलो, जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? अच्छा भैया, हम प्रवचन कर रहे हैं तो हम ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं। किस मार्ग से जुड़े? जल्दी बोलो। ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं। तो इसका मतलब है कि ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व उस पर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि प्रवचन। लेकिन सुन रहे हो तुम कर्म मार्गी। बोलो, सुन रहे हो। एक है उपासना मार्ग। तो उपासना मार्ग हम ऋषि मुनि महात्मा प्रवचन भी कर रहे हैं, ज्ञान से भी जुड़े हैं, उपासना भी कर रहे हैं और उपासनात्मक ढंग से तुम्हें प्रेरणा भी दे रहे हैं, उपासना से जोड़ रहे हैं। तो शर्करा क्या है? बोले, ये उपासना है। दूध क्या है? बोले, बुद्धिवर्धक होता है, ज्ञान का प्रतीक है। और चावल क्या है? बोले, कर्म का प्रतीक है, ये कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो बोलो, अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हो गए, मतलब ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। इन 3 मार्गों का निर्माण यज्ञ ने कर दिया अयोध्या में। अब मार्ग बनेगा तब ना भगवान आएंगे। बोलो भैया, बिना मार्ग के भगवान आ जाएंगे? जल्दी बोलो। मार्ग बनेगा तो भगवान आएंगे। अब मार्ग बन गया, भगवान आ रहे हैं, यज्ञ ने मार्ग बनाया। और जैसे ही 3 मार्ग बने तो 3 मार्गों पर एक एक माँ खड़ी हो गई। बोले, ज्ञान मार्ग पर कौशल्या खड़ी हो गई और कर्म मार्ग पर केकई खड़ी हो गई और उपासना मार्ग पर सुमित्रा खड़ी हो गई। और आनंद आध्यात्म रामायण के अनुसार प्रमाण दे रहा हूं आपको। दशरथ क्या है? वेदो दशरथो नृपः। तो कौशल्या क्या है? बोले, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च केकेयी, वेदो दशरथो नृपः। तो दशरथ जी महाराज वेद हैं, वहां 3 मार्ग हैं। कर्म मार्ग पर खड़ी है कौन? केकई। ज्ञान मार्ग पर कौशल्या खड़ी है और उपासना मार्ग पर सुमित्रा खड़ी है। अब जब तीनों मार्गों पर खड़ी हो गई, किसके माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से। वेदो दशरथो नृपा, हाथ जोड़ के दशरथ जी खड़े हो गए। उसी समय जोग लगन ग्रही बार तिथि, जोग लगन ग्रही बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। आज भगवान आने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप जा रहे हैं, हाँ तो मैं यहीं रहूं का? नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा, आपके साथ? हाँ। तो आपको बुलाया है, मुझे भी बुलाया है क्या? कहे बुलाया हो न बुलाया हो, लेकिन तुम्हारे बिना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों भाई? ब्रह्म शक्ति के बिना अधूरा है कि नहीं? इसलिए तुम भी चलो। तो अब हम एक छंद में ही एक संकेत देंगे आपको। उसमें संकेत आएगा कि प्रगट भयउ श्रीकंता। तो इसमें उभय पक्षी अर्थ हो जाएगा श्रीकंता का, कि लक्ष्मी के पति प्रकट हुए हैं
और दूसरा भाव इसमें यह भी है कि श्री के सहित जो है भगवान कंतमानी भगवान हैं, केवल पति ही नहीं है, जगतपति भी कहते हैं। जैसे कंतमानी पति, तो बोलो ईमानदारी से बताओ, श्री अगर लग जाएगा तो शक्ति जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? बोलो। तो श्री कंता मतलब जगतपति, बोले श्री मानी लक्ष्मी के सहित प्रकट हो गए। प्रमाण क्या है? अब प्रमाण सुन लो, बस प्रमाण दे करके छंद कह रहा हूं, और छंद में सभी लोग स्तुति करेंगे और स्तुति गायन इधर से भी होगा, और आप सब सामूहिक रूप से छंद में स्तुति गायन करेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, ठीक है ना? और जब प्रकट होंगे तो भगवान का पूजन हो जाएगा, और पूजन हो जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान का जन्म का स्वरूप जो है साकार हो जाएगा। बस 5 मिनट के अंदर हम इस विधि को पूरा कर रहे हैं, लेकिन पूरा प्रवचन बोलो कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति पर आधारित किया कि नहीं किया? तो सीताराम का जन्म बोलो ईमानदारी से बताना कृषि और ऋषि संस्कृति का प्रतीक है, और आप सब दोनों संस्कृतियों से जुड़े हो। नीचे जितने बैठे हो कृषि संस्कृति से जुड़े हो, मंच पर हम महात्मा ऋषि संस्कृति से जुड़े हैं, आमने सामने कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। इसलिए तो भगवान प्रकट हो रहे हैं, सीताराम जी प्रकट हो रहे हैं। बोले प्रकट भयउ श्रीकंता। अब 1-2 मिनट का अर्थ है ये, क्योंकि ये रह जाएगा शेष तो शंका बनी रहेगी। फिर छंद कबवाते हैं, छंद में तो सामूहिक रूप से गान करना कोई दिक्कत नहीं है। श्रीकंता निज आयुध भुजचारी। एक तो प्रमाण ये मिला कि चतुर्भुजी भगवान प्रकट हुए, तो चतुर्भुजी भगवान ने श्री जी का वर्ण किया है। बोलो किया? श्री मानी लक्ष्मी का वर्ण किया है। लेकिन जैसे ही अच्छा मनु और शत्रुपा के सामने भी दोनों ही आए थे कि नहीं आए थे? और यहाँ भी दोनों ही आए हैं। तो कौशल्या जी दर्शन कर रही हैं, बकाया कोई नहीं देख पा रहा है। सामने किसके प्रकट हुए थे? कौशल्या जी के। अच्छा जैसे ही कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए तो कौशल्या जी बोली आ गए हो ये ठीक है, चतुर्भुजी रूप में आए हो, हम समझ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप नारायण हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि बेटा बनके आते तो फिर रोते, बेटा बनके आते तो रोते, तो बेटा बन जाओ। अब भगवान बोले समस्या ये है कि बेटा पैदा होता तो पत्नी के साथ पैदा नहीं होता। क्यों भैया? बेटा बेटी एक साथ पैदा बहन भाई हो जाते हैं, ये तो प्रमाण है। क्यों? कितनी जगह प्रमाण है कि 2 पुत्र हुए हैं, बहन भाई दोनों हो गए, लेकिन पति पत्नी एक साथ हो जाए। अब क्या बतावे हैं समस्या। कौशल्या जी बोली समस्या लेके आ गए हो ना, क्या किया जाए? साथ में क्यों ले आए? कहे इनके बिना मेरा काम चलेगा नहीं। कहे चलेगा तो नहीं, लेकिन इनके सहित मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पुत्र के रूप में चाहिए। तो पुत्र पत्नी को लेकर के थोड़ी आता है। लक्ष्मी जी ने कहा हमने पहले ही कहा था कि स्थिति खराब हो जाएगी, और आप नहीं माने। हम भगवान बोले चिंता मत करो, समस्या का समाधान अकेले नहीं करूंगा। मैं राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मणि जटित अंगनाई में खेलने के लिए नहीं आया हूँ, सोने के पालने में झूलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो दीनों का राम हूँ, हीनों का राम हूँ, मलिनों का राम हूँ, सबरी गीध निषाद इन सबका कल्याण करने के लिए आया हूँ। हीन दीन मलिनों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरा भाव ये नहीं है कि मैं सिंहासन पर बैठूं, लेकिन लक्ष्मी जी के बिना काम चलेगा नहीं। तो एक बात बतावे आपको, जैसे ही भगवान श्री राम ने ये धर्म संकट देखा तो आंसू गिर पड़े पृथ्वी पर, आंसू गिर पड़े। तो पृथ्वी पर जैसे आंसू गिरे तो पृथ्वी ने कहा कि मेरे कारण आप आए हैं, मेरा उद्धार करने के लिए आप आए हैं। लेकिन उद्धार करने के लिए आए, बिना इनके सहयोग के उद्धार कैसे हो जाएगा? तो पृथ्वी ने कहा कि समाधान मैं दे रही हूं। क्या? कहे कौशल्या जी आप जो है बेटे के रूप में भगवान विष्णु को स्वीकार कर लो, और बेटी के रूप में पृथ्वी ने कहा लक्ष्मी को मैं स्वीकार कर रही हूं, इसलिए पृथ्वी की पुत्री है सीता। कौशल्या के बेटे कौन है जल्दी बोलो? राम। और सीता जी मूल में किसकी बेटी है जल्दी बोलो? पृथ्वी की बेटी हैं। बोलो है कि नहीं? तो पृथ्वी ने कहा बेटी के रूप में मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन याद रखना
वो भाग्यवान लोग हैं जिनके यहाँ बेटी, जिस धरती पर बेटी पैदा होती है। तो जनक को बेटी की इच्छा थी। जनक जी के बेटा तो था, लक्ष्मी निधि जी थे बेटे के रूप में, लेकिन जनक जी सोच रहे थे कि मैं कन्यादान नहीं करूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा, इसलिए कन्यादान के लिए मुझे बेटी की जरूरत है। तो याद रखना, महाराज श्री जनक जैसा ज्ञानी भी बेटी को चाह रहा है, क्योंकि ज्ञानी भी कहता है कि ज्ञान और योग के द्वारा मेरा कल्याण नहीं होगा। जब तक बेटी का हाथ पीला करके कन्यादान नहीं कर लूंगा तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे बेटी की जरूरत है। तो बोलो, पृथ्वी जो है कहाँ ले गई सीता लक्ष्मी जी को? जनकपुर ले गई, क्योंकि जनकपुर के राजा को बेटी की जरूरत थी, इसलिए पृथ्वी मिथिला की भूमि पर ले गई। और एक घट में जो है लक्ष्मी तत्व समाहित था, और वही घट मिथिला की भूमि के अंदर था। और उसी घट से महाराज श्री जनक ने जब हल चलाया, स्वयं चलाया, तो हल का फल किससे टकराया? बोले घट से टकराया। तभी घट से सीता जी प्रकट हुई। बोलो हुई कि नहीं? लेकिन यहाँ राम जी घट से नहीं, यहाँ तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। धोई कर जोरी स्तुति गोरी भयउ प्रगट श्रीकंता। कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहे विधि करो अनंता। माया गुण अतीत अमाना वेद पुराण बनता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिगा वही श्रुति संता। ममहित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। सो ममहित लागी जन अनुरागी थे न रहे। ओ बेटा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जहे। कई कथा सुनाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम गहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही लेन पलही भवभूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही लेन परही भवभूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो
पार। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। अयोध्या रामलला भगवान की जय हो। अयोध्या रामलला सरकार की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री सरजू मैया की जय हो। अयोध्या